नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 9 मई 2017 को एस चांद एंड कंपनी लिमिटेड के IPO की NSE और BSE पर लिस्टिंग हुई। इस लिस्टिंग ने सब निवेशकों को काफ़ी निराश किया। 670 की इशू प्राइस पर इस कंपनी का शेयर NSE के प्री ओपन मार्केट में 700 रुपये का ओपन हुआ और केवल 30 रुपये के गेन उन लोगों को मिला जो प्री ओपन मार्केट में बेच पाए। जबकि हकीकत यह है कि बहुत कम निवेशक या खरीदार प्री ओपन मार्केट में अपनी बिड लगवा पाते हैं। जैसा कि आपको सबको मालूम होगा कि इस कंपनी का IPO अभी बंद जो हुआ था, तो QIB कैटेगरी में 44 गुना, NII कैटेगरी में 205 गुना और रिटेल कैटेगरी में 5.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जो कि कुल मिलाकर 59 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। और ये ओपनिंग वाला 700 रुपये का रेट ही इसका अधिकतम मूल्य भी रहा। हालांकि ये शेयर 658 रुपये 20 पैसे के लो लगाकर कारोबार करता रहा और अंत में 676 पर बंद हुआ। इंट्राडे के चार्ट से आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि ये लगभग इसी रेंज में इस शेयर में कारोबार होता रहा और इस तरह से निवेशकों को काफ़ी निराशा हुई। इसी तरह की एक दूसरी लिस्टिंग NSE के SME एमर्ज प्लेटफॉर्म पर भी हुई। कंपनी का नाम था CKP प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसकी लिस्टिंग में भी निवेशकों को निराशा ही हाथ लगी। इस कंपनी ने 10 रुपये का शेयर 50 रुपये का इशू किया और ये भी 4.63 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था और इसकी लिस्टिंग मात्र 50 रुपये पर ओपन होकर हाई 53 रुपये 10 पैसे का लगाकर अंत में 50 रुपये 15 पैसे पर ही क्लोज हुआ। इससे पहले कल 8 मई 2017 को सोमवार को BSE के SME प्लेटफॉर्म पर भी एक खराब लिस्टिंग की शुरुआत हुई इस सप्ताह की। इस कंपनी का नाम था प्योर गिफ्ट कैरेट लिमिटेड। इस कंपनी ने अपना 10 रुपये वाला शेयर 13 रुपये की प्राइस पर दिया और लगभग 2 गुना ओवर सब्सक्राइब के बाद भी केवल 10 रुपये 80 पैसे पर ओपन हुआ और 14 रुपये 50 पैसे का हाई लगाकर 13 रुपये 25 पैसे पर बंद हुआ। दोस्तों, एस चांद लिमिटेड के IPO का जो पहला वीडियो हमने अपलोड किया था, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जो 5 प्रमोटर्स हैं इसके, निर्मला गुप्ता, सविता गुप्ता, अंकिता गुप्ता, गौरव कुमार झुंझुनवाला और एवरस्टोन कैपिटल पार्टनर्स, इन पांचों ने जो अपने शेयर बेचे हैं, इनकी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो पहले 4 नामों में 61, 21, 19 और 54 रुपये के लगभग है, जबकि एवरस्टोन कैपिटल की 270 रुपये है। अब आप देखें कि इन्होंने अपना सारा पैसा जो है वो निवेशकों की जेब से निकाल कर अपनी जेब में भर लिया है और जो भी इशू अमाउंट था, इसमें ऑफर फॉर सेल 403 करोड़ रुपए का था, जिसमें लगभग सारा प्रॉफिट इनके पास जाता है। तो इसी तरह से आप ये देखें कि कुछ सेबी को या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको इस तरह का सोचना चाहिए कि प्राइसिंग के ऊपर कंपनी को किसी न किसी तरह से कंट्रोल होना चाहिए और साथ ही ऑफर फॉर सेल पर भी रोक लगनी चाहिए। अभी दोस्तों, जो कल और आज में जो 3 लिस्टिंग हुई हैं, उनमें जो रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर है वो कुछ भी लाभ नहीं कमा पाए, बल्कि कुछ खोया ही होगा उन्होंने। और इसके अलावा हम एक और बात कहना चाहते हैं कि बल्कि जिन निवेशकों ने रिस्क ना लेकर अपनी एप्लीकेशंस बेच दी, इन तीनों IPO में वो लोग भाग्यशाली रहे और कुछ पैसा कमा गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऊपर दिए गए दोनों वीडियो आपकी जानकारी के लिए अच्छे सिद्ध होंगे, इन्हें ज़रूर देखिएगा और आशा वेल्थ के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी की सूचना अपलोड होते के साथ ही नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।